औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट एडवांस टेक्निक्स फॉर टेस्टिंग एंड डीबगिंग। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निक्स की टेस्टिंग के बारे में बताया जाएगा कि हम जो कोड लिखते हैं उसमें टेस्टिंग कैसे की जाती है, जो हम बनाते हैं प्रोग्राम उसमें टेस्टिंग कैसे करते हैं हम हर मॉड्यूल्स की, और डिबगिंग कैसे डिबगिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट टेस्टिंग इज़ अ क्रूशियल एक्टिविटी टू इंश्योर दैट एवरी मॉड्यूल ऑफ द कोड फंक्शन प्रॉपरली। अब यहाँ पे जो आपको याद करने वाली चीज़ है, जस्ट यूनिट टेस्टिंग की डेफिनेशन है, जो कि मैं आपको भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बता भी दूंगी। ठीक है, साथ साथ आपको गाइडलाइन भी देती जाऊंगी। तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें यूनिट टेस्टिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है हर मॉड्यूल की जो फंक्शन, ताकि प्रॉपरली जो हम बनाते हैं ना छोटे छोटे फंक्शंस वगैरह। ठीक है, तो ऊपर हमने फंक्शंस के बारे में डिस्कस भी किया। तो जो फंक्शंस हैं उनकी टेस्टिंग हम करेंगे इंडिविजुअली, हर मॉड्यूल की टेस्टिंग, हर फंक्शंस की टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब अलग अलग से टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर ओवरऑल भी प्रोग्राम की टेस्टिंग जो है वो की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंश्योर करना है हमने एवरी मॉड्यूल की टेस्टिंग फंक्शन वो प्रॉपरली कर रहा है यानी, एंड कोड परफॉर्म्स एज डिज़ायर्ड, और कोड जो है वो आपको डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये अपने यहाँ पे मतलब फाइंड आउट करना होता है, टेस्ट करना होता है। यूनिट टेस्ट आर इंटेंडेड टू टेस्ट ईच लाइन ऑफ कोड टू मेक श्योर दैट it functions properly. Error detection at early stage is critical to prevent more serious issues in later stages. स्टार्टिंग में ही अगर हम अर्ली स्टेजेस में ही अगर हम एरर डिटेक्ट कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, उनको इश्यूज़ को रिमूव करना और उससे बचना इजी हो जाएगा। बाद में अगर हम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई। यूनिट टेस्टिंग आल्सो हेल्प इन आउटलाइनिंग फंक्शन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द कोड, और ये तो वही लाइन एक्सप्लेन हुई हुई है। उसके बाद आप यहाँ से कर लेंगे, दिस मेक्स इट ईजियर फॉर डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन देयर कोड। इफ़ यूनिट टेस्ट कंटिन्यू टू पास, अगर यूनिट टेस्टिंग जो है वो आपकी क्लियर है, कंटिन्यू है, मतलब सब सही आपको डिज़ायर जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है, यू मे बी सर्टेन दैट प्राइमरी फंक्शनैलिटी विल कंटिन्यू टू फंक्शन इवन आफ्टर यू मेक सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन टू रीअरेंज द कोड। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ आप करेंगे और उसके बाद यहाँ से इतनी ये वाला सेंटेंस जब आप कर लेंगे तो यूनिट टेस्टिंग के बारे में अगर आपसे पूछा जा सकता है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका इतना इनफ होगा। व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिट टेस्टिंग। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, खैर वो हम बाद में करेंगे एक्सरसाइज पे जब आएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर इतना सा हो जाएगा अगर आप करना चाहें यूनिट टेस्टिंग के बारे में अगर पूछा जाए आपसे तो। यूनिट टेस्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, कि यूनिट टेस्ट कैन बी अप्लाई टू अ फंक्शन। यूनिट टेस्ट पे फंक्शन पे भी अप्लाई हो सकता है, हर मॉड्यूल्स पे अप्लाई होगा, मॉड्यूल और इवन टू अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, सिंगल लाइन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस मैथमेटिकल फार्मूला टू बी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड टू कैलकुलेट ज़कात ऑफ, यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि एग्रीकल्चर से आपने यील्ड की ज़कात कैलकुलेट करनी है तो मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पे लगेगा। तो रिटन फार्मूला जो है वो टेस्ट डेवलपर के लिए वो टेस्टिंग होगी रिटन फार्मूला की फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज। डिफरेंट सिनेरियोज पे डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट जो आपके पास यूजर्स हैं उसके हिसाब से जो है वो कैलकुलेशन डिफरेंट आएगी। ठीक है, तो डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट वैल्यूज़ डाल के जो हम टेस्टिंग करेंगे। दिस टिल दिस लाइन ऑफ कोड पासिस मल्टीपल यूनिट टेस्ट। मल्टीपल यूनिट टेस्टिंग यहाँ पे होगी, डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे, डिफरेंट सिनेरियोज में इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हर लिहाज से आंसर आपको करेक्ट दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका कोड जो है वो, आपका प्रोग्राम जो है वो ठीक है। हैंस यूनिट टेस्ट एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कोड बाय प्रोवाइडिंग डेवलपर्स द गाइड कॉन्फिडेंस इन मेकिंग चेंजेस, आइडेंटिफाई एरर्स अर्ली एंड फैसिलिटेट कोड मैनेजमेंट। और इस तरह से जो है वो आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी, फैसिलिटी मिलेगी कि कोड मैनेजमेंट अच्छे से हुई है या नहीं। टू केसेस यहाँ पे अब नीचे टेस्टिंग जो है वो की जा रही है कि टेस्टिंग के लिए कोड कौन सा होगा, वही ऊपर जो हम करते आ रहे हैं शॉपिंग लिस्ट एप्पल ब्रेड मिल्क चीज़ की, वही कोड हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसकी टेस्टिंग के लिए जो कोड है वो अभी हम देखते हैं। टाइटल आपने दे दिया यूनिट टेस्ट फॉर रिसर्च,
और उसके बाद आपने H1 में दे दिया यूनिट टेस्ट फाइंड आइटम फंक्शन, और इसी तरह से आईडी टेस्ट रिजल्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आपने क्या कर देना है, शॉपिंग लिस्ट कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर कर देना है, और उसके जो वैल्यूज़ है वो बता देनी है, इनिशियलाइज करना है, एप्पल्स ब्रेड मिल्क एंड चीज़। ठीक, और उसके बाद फंक्शंस फाइंड आइटम आइटम नेम, वो फंक्शन बना रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, फॉर लेट आई इज इक्वल टू आई की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, इसलिए लेट किया हमने 0 से लेकर लेस देन शॉपिंग लिस्ट डॉट लेंथ। लेंथ आपके पास जो है वो 4 है, तो यहाँ पे 0 से 3 तक आ जाएगा। ठीक है, आई प्लस प्लस हो गया। उसके बाद इसी तरह से शॉपिंग लिस्ट इज इक्वल टू आइटम नेम, ये भी इसी तरह से आपके पास आ जाएगा। कंपेयर करेगा आपको ये आइटम नेम और शॉपिंग लिस्ट आपस में। शॉपिंग लिस्ट ऑफ आई के अंदर मतलब 0 के अंदर जो भी होगा वो आइटम नेम के साथ मैच होगा, इसी तरह से सारे मैच होंगे। और अगर आपके पास आउटपुट ट्रू आती है तो यानी कि दोनों आपस में मैच होंगे, आउटपुट ट्रू आती है तो रिटर्न आपको जो है वो ट्रू कर देगा। ठीक है, यानी कि शॉपिंग लिस्ट ऑफ 0 में जो आइटम नेम आपने यहाँ पे डाला होगा वो मैच करके देगा, फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एग डाला है या मिल्क डाला है तो 0 के साथ मैच होगा नहीं, फिर 1 के साथ मैच होगा तो यहाँ पे भी ट्रू नहीं आ रहा। ठीक है, फिर 2 के साथ मैच होगा, शॉपिंग लिस्ट ऑफ 2 के साथ मैच होगा तो यहाँ पे आपको मैच हो जाएगा, तो ट्रू आंसर आपको रिटर्न में दे देगा। ठीक है, एल्स फॉल्स आपको रिटर्न करना है उसने। ठीक है, ये जो है वो इफ़ की बॉडी क्लोज हो रही है और ये आपके पास फॉर की बॉडी क्लोज हो रही है, रिटर्न आपको फॉल्स करेगा अगर मैच नहीं होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग डाला है तो ये पैरामीटर है। ठीक है, ये पैरामीटर है, आपको याद रखिएगा। तो इस पैरामीटर में अगर मैंने एग डाला होगा तो फॉल्स आपको रिटर्न कर देगा। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा लेट रिजल्ट्स इज इक्वल टू एम्प्टी। आप छोड़ेंगे टेस्ट रिजल्ट जो है वो अपडेट होता जाएगा टेस्ट 1 एग्जिस्टिंग आइटम के साथ अपडेट आगे करते जाएंगे आप। इसकी लिस्ट जो है वो मतलब इसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जो टेस्टिंग की है वो पास और फेल आपको उसका आंसर देगा कि आया ये कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। नीचे वो जो फंक्शन हमने बनाया वो चेक करके यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, और उसके बाद इफ़ फाइंड आइटम ऑफ मिल्क मैंने पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है, और उसको मैंने ट्रू के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे अगर ट्रू आया होगा रिजल्ट आपको तो ये आपको ट्रू दे देगा, मतलब कंडीशन ट्रू दे देगा। ठीक है, और नीचे आपका जो टेस्ट रिजल्ट है उसमें क्या अपडेट हो जाएगा, पास अपडेट हो जाएगा। तो आपके जो बुक में है यहाँ पे बैकस्लैश n यूज़ हुआ हुआ है, जबकि HTML में बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ नहीं करते, वो C++ वगैरह में करते हैं। यहाँ पे BR का टैग आपको पता है, 9th क्लास में भी आप पढ़ते आ रहे हो, BR का टैग यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आपने भी जो है वो BR का टैग यूज़ करना है, बैकस्लैश n यूज़ नहीं करना। ये मिस्टेक थी आपकी बुक में जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ आप क्या लगाओगे, BR का टैग लगाओगे। उसके बाद एल्स आ जाएगा, एल्स में टेस्ट रिजल्ट फेल्ड आपको कर देगा अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो। ठीक है, और नेक्स्ट टेस्ट 2 करना है हमने, तो टेस्ट 2 में क्या होगा, मतलब फॉर एग्जांपल एक हमने टेस्ट किया मिल्क आर्गूमेंट दे के फाइंड आइटम में फंक्शन जब हम कॉल कर रहे थे तो, और सेकंड में हमने एग दे दिया। ठीक है, एग दिया तो एग में भी रिजल्ट आपके पास जो है वो फॉल्स दे रहा है। जब अगर जाहिर सी बात है फॉल्स देगा, ठीक है, उसमें ट्रू आएगा तो पास्ट आ जाएगा, इसमें फॉल्स जो आंसर आएगा यहाँ पे उसने फॉल्स दिया होगा ना, तो ये फॉल्स कंपेयर होगा, कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पे भी टेस्ट रिजल्ट पास्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको आउटपुट जो है वो टेस्टिंग हो रही है ना, तो टेस्टिंग आपको ठीक करेक्ट करके दे रहा है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे मैंने मिल्क किया है और यहाँ पे मैंने एग किया है लेकिन दोनों आउटपुट आपको सही पास नहीं कर रहे, कहीं पे कोई फेल्ड आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपकी टेस्टिंग में कोई एरर है। ठीक है, अगर यहाँ पे आउटपुट आपकी कुछ मतलब फेल्ड कहीं पे आनी चाहिए या पास्ट नहीं आ रही, फेल्ड आनी चाहिए और पास्ट आ रही है, या पास्ट आनी चाहिए फेल्ड आ रही है, तो उस केस में आपका जो कोड है, लाइन ऑफ कोड है, उसमें कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो ये टेस्ट हो जाएगा, और इसके केस में फॉल्स आएगा तो तब भी पास्ट हो जाएगा टेस्ट जो रिजल्ट है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी
टेस्ट रिजल्ट जो आएगा वो हमें यहाँ पे शो करेगा डॉट एट इनर HTML। जो आपकी बुक में है वो टेक्स्ट कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनर HTML क्यों लिखा, इनर HTML इसलिए लिखा है ताकि ये एम्प्टी करेगा प्रीवियस जो है उसको करके, और यहाँ पे जो मैं शो करवाना चाहती हूँ आउटपुट भी हम अभी देखते हैं। तो उसमें आउटपुट जो शो करवाना चाहती हूँ टेक्स्ट कंटेंट जो मैं लिखूँगी, तो आपको नेक्स्ट लाइन में मूव नहीं जो है वो रिटर्न में लिखा हुआ दोनों न्यू लाइंस में नहीं आएगा, ठीक है। इनर HTML लिखा तो न्यू लाइंस में आएगा। एक तो आपने बियर का टैग लगाना है ये मिस्टेक, और दूसरा यहाँ पे इनर HTML लगाना है, ठीक है। तो अभी हम आउटपुट देख लेते हैं और बाकी टैग्स एज यूजुअल क्लोज हो जाएंगे। और ये इसका आंसर, ठीक है। यूनिट टेस्ट फाइंड आइटम फंक्शन, यूनिट 1 एग्जिस्टिंग आइटम पास, टेस्ट 2 नॉन एग्जिस्टिंग आइटम, उसके लिए भी पास हो गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं लगा देती हूँ इनर HTML की जगह वो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, तो वो आपको आंसर सही से नहीं देगा। यहाँ पे जो मैंने BR का टैग यूज़ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वो मिस्टेक करेगा। BR का टैग जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा और वही आउटपुट कर देगा, ठीक है। और \n आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि HTML में वो यूज़ नहीं होता, वो C और C++ वगैरह की लैंग्वेजेस में यूज़ किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, BR का टैग। ये मैंने टेक्स्ट कंटेंट यूज़ किया, ये मैंने रन किया, और आप देख सकते हो इसका क्या आंसर आया है। BR का टैग वो एज इट इज़ जो है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और \n जो हमने यूज़ किया था, जो बुक में आपके यूज़ हुआ है, उसे भी करके देख लेते हैं। वो नेक्स्ट लाइन में मूव करके आपको नहीं देता, ठीक है। जो आउटपुट आपको बुक में शो हुई हुई है, इस तरह की आउटपुट शो नहीं करता। तो यहाँ पे ये माइनस मिस्टेक थी जो कि आपको करेक्ट करनी है। यू कैन ट्राई योर सेल्फ। अब आपके पास डिबगिंग अलाउज टू एनालाइज द कोड। कोड को एनालाइज करने के लिए डिबगिंग में क्या होता है, डिबगिंग, ये एक आपके पास क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। डिबगिंग का बेनिफिट क्या है, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिबगिंग, व्हाई डिबगिंग इज यूजफुल, ठीक। वो डिबगिंग आइडेंटिफाइज फ्लॉज इन कोड दैट माइट अफेक्ट द लेआउट ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेब पेज। आपके वेब पेज की फंक्शनैलिटी या लेआउट क्या है उसको उस पर असर डालता है कि अच्छे से आपको जो है वो फ्लास अगर कोड में आ रहा है तो वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। डिबगिंग अलाउज यू टू ऑब्जर्व स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन ऑफ योर कोड। आपके कोड की स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन जो है वो ऑब्जर्व करके आपको देता है कि आपका लाइन ऑफ कोड जो है लाइन बाय लाइन ठीक है या नहीं है, ठीक है। You may create your website more quickly by identifying and rectifying mistakes right away। तो करेक्ट टाइम पे आप जो है वो आइडेंटिफाई करके क्विकली आप अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। डिबगिंग टेक्निक इन IDE लाइक विजुअल स्टूडियो .NET इन्वॉल्व मेनली। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास ब्रेक पॉइंट एंड वॉच पॉइंट का डिफरेंस होगा, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगी, आपको दिखा दूँगी। अज्यूम, ब्रेक पॉइंट क्या है कि अज्यूम यू आर मॉनिटरिंग अ सर्टेन लाइन ऑफ कोड वेयर यू थिंक दैट समथिंग इज़ डुबियस। कुछ मसला है तो एप्लीकेशन पॉज एट ब्रेक पॉइंट एंड अलाउज यू टू एग्जामिन द कोड। कोड को एग्जामिन करने में ये हेल्प करता है। वेरिएबल वैल्यूज़, डाटा फ्लो एक्सेट्रा, इसमें जो है वो आपको एग्जामिन करेगा कि वेरिएबल की वैल्यूज़ ठीक है, डाटा फ्लो ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा, ठीक है। कहीं पे कोई मिस्टेक होगी तो वहाँ पे वो पास कर देगा। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, वॉच पॉइंट। इन वॉच पॉइंट यू एस्टैब्लिश ए रूल एस्टैब्लिश करते हैं वेदर द वैल्यू इज़ यूटिलाइज और चेंज ऑन वेरिएबल और एक्सप्रेशन और वेरिएबल पे चेंजिंग क्या आ रही है वो जो है वो आपको वॉच पॉइंट बताता है। द सॉफ्टवेयर पासेस दैट पर्टिकुलर वॉच पॉइंट इफ रूल इज फॉलोड। अगर रूल फॉलो हो रहा है तो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वॉच पॉइंट पे जो है वो सॉफ्टवेयर पास हो जाएगा। ब्रेक पॉइंट और वॉच पॉइंट दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हेल्प करते हैं कोड के इश्यूज़ को इंडिकेट करने के लिए। वॉच पॉइंट एंड ब्रेक पॉइंट आर इंडिकेट इश्यूज इन द कोड दैट मे बी अफेक्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ योर वेबसाइट बाय हाईलाइटिंग इश्यूज एंड एरर्स। इश्यूज और एरर्स हाईलाइट करके ये दोनों ही आपको इंडिकेट करते हैं एरर्स का, ठीक है। नीचे आपके पास जो है वो दिया हुआ है, कंसीडर एग्जांपल की हुई है सम अप के लिए, जो हमने एग्जांपल की थी फर्स्ट 10 इंटीजर्स की। तो उसमें वी हैव इनकॉर्पोरेट अ बग फॉर सेक ऑफ डिस्कशन इन लूप।
लाइन जो 13 है उसमें सच थिंग हैपन अनइंटेंशनली लाइक टाइपिंग एरर कोई अगर आ जाता है तो उसमें हमने फॉर एग्जांपल मिस्टेक की है, तो आपके पास ये नीचे वॉच और दोनों आपको दिखाया हुआ लाइन 13 आप देखो तो इसमें जो मिस्टेक है वो क्या है कि आपका जो प्रीवियस कोड है वो देखें और ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो आई है वो 10 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू भी 10 है और आई इज लेस देन इक्वल टू 10, तो 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, 10 से ही जो है वो उसकी कंडीशन लगाई हुई है, तो ये मिस्टेक यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। आई ब्लॉक कैलकुलेट आई इज इक्वल टू 10 और कैलकुलेट करना है और आई जो है वो नंबर हमारा जो आई है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए था, ठीक है। और सम इज इक्वल टू दिस वॉच पॉइंट सम प्लस इज इक्वल टू आई पुश, ये आपका वॉच टाइम यहाँ पे उसने इंडिकेट कर दिया दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। ये कोड विद डिबगिंग आपके पास आ गई। और नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आपको रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल रहा है तो इसलिए क्या होगा कि वो एक ब्रेक पॉइंट अप्लाई कर देगा और दो लाइंस पे जो है वो वॉच पॉइंट के तौर पे इंडिकेट कर देगा, ऐड कर देगा, ठीक है। दे हैव द वी रन द कोड इन डीबग मोड में और स्टॉप ओवर में जब लाइंस हम रन करेंगे लाइन बाय लाइन उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। एज लूप स्टार्टेड द वैल्यू ऑफ आई इज शोन एज 10, वैल्यू ऑफ आई जो है वो 10 शो करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इन द फंक्शन ब्लॉक सेक्शन अंडर वेरिएबल सेटिंग के नीचे ब्लॉक सेक्शन में वो 10 इंडिकेट करेगा, ठीक है। मार्क्ड एज ब्लू उसके जो है वो मार्क किया जाएगा एंड सेम एज वैल्यू ऑफ सम इन वॉच सेक्शन ग्रीन रेक्टेंगल, वॉच सेक्शन जो है वो ग्रीन रेक्टेंगुलर शेप में आपको शो कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर मसला आ रहा है। सो हेयर आफ्टर फिक्सिंग एरर्स जब आप रन करेंगे तो आई इज इक्वल टू 10 आएगा और ये आपको जो है वो क्लियरली बता देगा कि आपका ये एरर था और मिस्टेक्स रिमूव हो गया। आई अब यहाँ पे हमने बंद कर दिया, ठीक है, और ये कंडीशन लगा दी तो आपका वॉच टाइम जो है वो ठीक, वॉच पॉइंट जो है वो ठीक हो जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर के जो डिफरेंस है ब्रेक पॉइंट और वॉच पॉइंट में। अब ब्रेक पॉइंट इज ट्रिगर्ड व्हेन प्रोग्राम रीचेस इन स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड और जो वॉच पॉइंट है वो ट्रिगर तब होता है जब वेरिएबल या एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग आती है, ठीक है। और ब्रेक पॉइंट कब आता है जब स्पेसिफिक लाइन में पहुंचता है, जहाँ पे मिस्टेक थी स्पेसिफिक लाइन पे पहुंचा ब्रेक पॉइंट आ गया, और जब वेरिएबल में चेंजिंग थी तो उसने वॉच पॉइंट देख के जो दोनों इंडिकेट एरोज थे वो बता दिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इस वेरिएबल्स में प्रॉब्लम आ रही है। Break point are used to inspect the program state at a particular point, specific point, और जो वॉच पॉइंट है वो यूज़ होता है जब ट्रैक करना होता है चेंजेस इन वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस। ब्रेक पॉइंट जो है वो यूज़ होता है जब हम डिबग करते हैं स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड को, जैसे फंक्शन कॉल हुआ है। जो आपका वॉच पॉइंट है वो डिबग करता है चेंजिंग स्पेसिफिक एक्सप्रेशन में, ठीक है, जैसे वेरिएबल मॉडिफाइड हुआ अनएक्सपेक्टेडली जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और कंट्रोल जो होता है मोर ओवर एग्जीक्यूशन फ्लो पे ज़्यादा जो है वो कंट्रोल होता है हमारा ब्रेक पॉइंट में, ठीक है। ये कंट्रोल ज़्यादा करता है और इसका जो कंट्रोल है वो कम होता है एग्जीक्यूशन फ्लो पे। और लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि इट जनरली हैज़ लेस परफॉर्मेंस ओवरहेड, इसकी परफॉर्मेंस लेस होती है ओवरहेड परफॉर्मेंस, और इसकी जो वो परफॉर्मेंस जो है वो कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन स्पेशली उसके लिए सिग्निफिकेंट होती है। तो ये आपके पास जो है वो इनका डिफरेंस भी हो गया। होप सो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन किसी किस्म के भी हो क्वेश्चन करें, कमेंट करें, अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।